हेलो फ्रेंड, मैं लक्ष्य कुमार एलएनके क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको रासायनिक गुण में अम्लों के साथ अपक्रिया के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अम्लों के साथ अपक्रिया। धातुएं प्राय अम्लों के साथ अपक्रिया करके अम्लों से हाइड्रोजन गैस मुक्त कराती है। धातु जो होती है अम्लों के साथ अपक्रिया करके क्या करती है, अम्लों से हाइड्रोजन गैस मुक्त कराती है। अम्लों के साथ धातु की अभिक्रियता का वेग धातु की विद्युत घनात्मक गुण उसकी क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। अम्ल के साथ जो धातु की अभिक्रिया का जो वेग होता है वह विद्युत घनात्मक गुण उसकी क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। अधिक विद्युत घनात्मक धातु कम विद्युत घनात्मक धातु की अपेक्षा अम्लों के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। जो अधिक विद्युत घनात्मक जो धातु है वो कम विद्युत घनात्मक धातु की अपेक्षा ज्यादा तेजी से अभिक्रिया करता है। अब यहाँ पहला देखिए, सोडियम धातु दोनों हाइड्रोक्सिलिक अम्ल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अब यहाँ देखिए क्या है, ये सोडियम है, ये हाइड्रोक्सिलिक अम्ल है। तो जब सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है, बहुत तेजी से अभिक्रिया होती है। तो उसमें क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसके कारण यह है कि सोडियम धातु अत्यधिक क्रियाशील है। सोडियम जो धातु है अधिक क्रियाशील होती है। अब दूसरा देखिए, मैग्नीशियम धातु दोनों हाइड्रोक्सिलिक अम्ल के साथ सोडियम की अपेक्षा कम तीव्रता से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अब मैग्नीशियम जो है दोनों हाइड्रोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ये जो अभिक्रिया होती है सोडियम की अपेक्षा बहुत कम तीव्रता से होती है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, मैग्नीशियम है, ये दोनों हाइड्रोक्सिलिक अम्ल है। जब दोनों हाइड्रोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये जो अभिक्रिया होती है सोडियम की अपेक्षा कम तीव्रता से होती है। इससे पता चलता है कि मैग्नीशियम धातु सोडियम से कम क्रियाशील है। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि मैग्नीशियम जो धातु है सोडियम की अपेक्षा कम क्रियाशील है। अब यहाँ पर तीसरा देखिए, जिंक धातु दोनों हाइड्रोक्सिलिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम की तुलना में कम तीव्रता से अभिक्रिया करती है। जिंक जो धातु है दोनों हाइड्रोक्सिलिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम की तुलना में कम तीव्रता से अभिक्रिया करती है और क्या बनाती है, जिंक क्लोराइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अतः जिंक मैग्नीशियम की अपेक्षा में कम क्रियाशील है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये जिंक है, ये क्या है, दोनों हाइड्रोक्सिलिक अम्ल है। जब जिंक दोनों हाइड्रोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, जिंक क्लोराइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो जिंक जो है मैग्नीशियम की अपेक्षा में कम क्रियाशील। अब यहाँ चौथा देखिए, एल्यूमिनियम धातु मैग्नीशियम की अपेक्षा थोड़ी कम तीव्रता से दोनों हाइड्रोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है। अब एल्यूमिनियम जो धातु है मैग्नीशियम की अपेक्षा थोड़ी कम तीव्रता से दोनों हाइड्रोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है और क्या बनाती है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। अतः एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से कम क्रियाशील है। एल्यूमिनियम जो है मैग्नीशियम से कम क्रियाशील है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, एल्यूमिनियम है, ये दोनों हाइड्रोक्सिलिक अम्ल है। जब एल्यूमिनियम दोनों हाइड्रोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये जो अभिक्रिया है इसमें एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से कम क्रियाशील है। अब यहाँ पांचवा देखिए, कॉपर धातु दोनों हाइड्रोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। कॉपर जो धातु है दोनों हाइड्रोक्सिलिक अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है, अतः कॉपर जिंक से कम क्रियाशील है। कॉपर जो है जिंक से कम क्रियाशील है। अतः यहाँ पर देखिए, ये कॉपर है, दोनों हाइड्रोक्सिलिक अम्ल है, यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, अम्ल के प्रति धातु की क्रिया क्षमता। सबसे ज्यादा अम्ल से कौन अभिक्रिया करता है, तो सोडियम करता है। उससे कम मैग्नीशियम, उससे भी कम कौन, तो एल्युमिनियम, उससे भी कम कौन, तो जिंक, और उससे भी कम कौन, तो कॉपर, Cu। अब जांच देखिए, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर के टुकड़े को अच्छी तरह से रेत पत्र की सहायता से साफ कर लेंगे और अलग अलग प्रणालियों में रखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है, रेत पत्र साफ किया हुआ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर को उस प्रणाली में इस प्रकार रखेंगे। प्रत्येक प्रणाली में 10 ml तनु हाइड्रोक्सिलिक अम्ल रखेंगे। इसमें सब में क्या करेंगे, 10 ml तनु हाइड्रोक्सिलिक अम्ल डालेंगे सब में। उसके बाद आप देखोगे कि प्रत्येक प्रणाली में हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं। सब में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलेंगे इस प्रकार। किंतु निकलने की वेग एक समान नहीं होगा। इसमें जो निकलने का जो वेग है एक समान नहीं होगा, किसी में ज्यादा होगा, किसी में कम होगा। मैग्नीशियम वाली प्रणाली से सर्वाधिक तीव्रता से गैस की बुलबुले निकलते हैं। ये जो मैग्नीशियम वाली प्रणाली इसमें तेजी से गैस के बुलबुले निकलते हैं जो हाइड्रोजन गैस है, जबकि कॉपर वाली प्रणाली से गैस के बुलबुले बिल्कुल नहीं निकलते हैं। ये जो कॉपर वाला जो प्रणाली है इसमें से गैस के बुलबुले बिल्कुल नहीं निकलते हैं।
गैस के बुलबुले के निकलने का वेग निम्नलिखित क्रम में होता है। सबसे ज़्यादा किसमें होता है तो मैग्नीशियम होता है, उससे कम किसमें होता है तो अल्युमिनियम होता है, उससे भी कम किसमें होता है तो जिंक में होता है, और सबसे कम किसमें होता है तो कॉपर में होता है। अब छठा देखिए, नाइट्रिक अम्ल के साथ किसी धातु की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती है। जब नाइट्रिक अम्ल के साथ किसी धातु की अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती है। इसका कारण यह है कि नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक होने के कारण अभिक्रिया के फलस्वरूप मुक्त हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल बदल देता है। इसका कारण क्या है कि जो नाइट्रिक अम्ल है ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है, फलस्वरूप क्या होता है मुक्त हाइड्रोजन को यह ऑक्सीकृत करके जल बदल देता है। यह स्वयं आकृत होकर N2O, NO, NO2 आदि नाइट्रोजन के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, किंतु मैग्नीशियम एवं मैंगनीज धातुएं बहुत ही तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अब यहाँ पर देखिए क्या मैग्नीशियम है तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया क्या कर रही है हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रही है। अब यहाँ पर देखिए मैंगनीज जो है तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या कर रही है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। अभी आप सातों देखिए, सोना प्लेटिनम धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। सोना और प्लेटिनम जो धातु है अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, किंतु अम्लराज में घुल जाते हैं। अम्लराज सांद्र HCl सांद्र H13 का मिश्रण है। अम्लराज जो है हाइड्रोक्लिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है, जिसमें आयतन के विचार से 3 भाग सांद्र HCl और 1 भाग सांद्र H13 रहता है। इसमें क्या रहता है 3 भाग हाइड्रोक्लिक अम्ल रहता है और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल रहता है। यह द्रव अतिक्षारक और सदुम होता है। ये जो द्रव है अतिक्षारक एवं सदुम होता है। सोना और प्लेटिनम के अम्लराज में घुलने के कारण नवजात क्लोरीन है जो सोना और प्लेटिनम के साथ अभिक्रिया कर क्रमशः गोल्ड क्लोराइड और प्लेटिनम क्लोराइड बनाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये हाइड्रोक्लिक अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल है, दोनों आपस में मिला तो क्या बन रहा है अम्लराज बन रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये गोल्ड है, ये क्लोरीन है, तो गोल्ड जो है क्लोरीन से अभिक्रिया क्या बना रहा है गोल्ड क्लोराइड बना रहा है। ये प्लेटिनम है, प्लेटिनम जो है क्लोरीन से अभिक्रिया क्या बना रहा है तो प्लेटिनम क्लोराइड बना रहा है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।